Hello बच्चों, let's read the question. The question says as soon as current is switched on in a high voltage wire, the bird sitting on its fly away why? तो बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि जैसे ही आप एक हाई वोल्टेज वायर में करंट बेसिकली स्विच ऑन करते हैं तो जो बर्ड बैठी हुई है वो उड़ जाती है बेसिकली, ठीक है, फ्लाई हो जाती है। तो इसका रीजन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों एक बेसिक की कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। द की कंसेप्ट इज, आपको इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक टेंडेंसी पता होनी चाहिए। तो हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी has the tendency electricity has the tendency to flow along the path of least resistance। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो बेसिकली अगर करंट फ्लो होना है तो वो ऐसे पाथ को बेसिकली ऑप्ट करता है जहां पे लीस्ट रेजिस्टेंस हो, ठीक है। ये बेसिक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखते हैं बच्चों क्यों बेसिकली बर्ड जो बैठी हुई थी वहां पर हाई वोल्टेज वायर पे क्यों उड़ जाती है, तो उसको हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, birds are birds are not good conductor of electricity। birds are not good conductors of electricity। क्लियर? तो जो birds होती हैं वो good conductor of electricity नहीं होती है। So however some amount of electricity is carried out by their body part, but some amount of electricity is carried out by their body parts, carried out by their body पार्ट्स। ये बेसिक चीज आपको समझनी है। कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उनकी बॉडी पार्ट से पास होना स्टार्ट हो जाती है। सो व्हेन अ बर्ड सिट ऑन अ हाई वोल्टेज लाइन, तो बेसिकली अगर हम बात करें व्हेन अ बर्ड sit on a high voltage wire, sit on a high voltage wire, the induced current flows, जो induced current होता है बच्चों वो उनके अंदर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब इंड्यूस करंट क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या होगा, उनके अंदर क्या बनेगा बच्चों? इंड्यूस करंट बनेगा। इंड्यूस करंट फ्लोज थ्रू द विंग्स ऑफ द बर्ड, थ्रू द विंग्स ऑफ द बर्ड, थ्रू द विंग्स ऑफ बर्ड। सो द बर्ड बेसिकली जो इनकी फिजियोलॉजी होती है, enables द इंड्यूस करंट टू फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आप कह सकते हैं जो इनके अंदर करंट बना, इंड्यूस करंट टू फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। जो इंड्यूस करंट बनता है, जो हमारा इंड्यूस करंट बनता है बच्चों, वो फ्लो करता है अपोजिट डायरेक्शन एज द विंग इवॉल्व फ्रॉम द सेंट्रल बॉडी पार्ट ऑफ द वर्ड। एज, मैं इसको भी पूरा लिख देता हूं जिससे आप प्रॉपर इसका आंसर लिख पाए। एज द विंग्स इवॉल्व फ्रॉम द सेंट्रल बॉडी पार्ट, फ्रॉम द सेंट्रल बॉडी पार्ट of the bird in opposite direction, in opposite direction। अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट विंग, लेफ्ट टू राइट विंग बेसिकली, लेफ्ट टू राइट विंग बेसिकली हमारा करंट फ्लो होता है। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूं, लेफ्ट टू राइट विंग, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बेसिक क्वेश्चन क्या था? A current is switched on in a high voltage wire, the bird sitting on a flies away। तो बेसिक रीजन ये हो गया, इसलिए फ्लाई करते हो कि उनके अंदर कुछ बॉडी पार्ट के अंदर से करंट पास होता है जिसकी वजह से इंड्यूस करंट जो फ्लो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से वो थ्रू द विंग्स जो है बर्ड के, वो बेसिकली मूव करना स्टार्ट हो जाता है करंट, ठीक है। और जो इंड्यूस करंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन बेसिकली बनता है एज द विंग्स इवॉल्व फ्रॉम द सेंट्रल बॉडी पार्ट ऑफ द बर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम बात करें करंट की डायरेक्शन की तो लेफ्ट से राइट की तरफ बेसिकली वो मूव करता है बच्चों, ठीक है। तो ये था बेसिक सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।